अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्या है कि हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया है और लोग बेस में एक्स है 64 = 3। एज वी नो डैट कि लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या थी, log बी एक्स इक्वल टू वाई। ये हमारे पास किसी भी रियल नंबर की लोगारिथमिक फॉर्म थी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है। हमारे पास क्वेश्चन लोगारिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगारिथमिक फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। इसके मुताबिक, इस जनरल फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे एक्स एज अ बी वर्क कर रहा है, 64 एज अ एक्स वर्क कर रहा है और 3 जो है वो एज अ वाई वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहले इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, फिर हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स। बी की पावर मतलब एक्स की पावर 3 इक्वल टू, मतलब एक्स हमारे पास क्या है, बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स ना, तो बी हमारे पास एक्स है, एक्स की पावर कितनी कौन सी होगी, वाई यहाँ के पे क्या है 3 इक्वल टू 6। एक्स क्या है, अब यहाँ पे एक्स क्या है 64, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू, अब हमारे पास क्योंकि एक्स की पावर क्यूब है ना, तो हमने ट्राई करना है कि 64 जो है ना वो भी कुछ क्यूब पावर में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो क्या 4 की पावर 3 64 हो सकता है, मतलब कि 4 × 4 अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 64 को 4 की पावर 3। अब देखो कि ये दोनों पावर जो है ना, एक्स की पावर क्यूब है और 4 की भी पावर क्यूब है, दोनों सेम पावर्स हैं, तो हम लोग इसे इस तरह कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि सेम पावर है तो हम लोग पावर्स नहीं लिखेंगे। इस तरह एक्स की वैल्यू जस्ट 4 आ जाएगी, पावर सेम होने की वजह से हमने नहीं लिखा। तो हमें भी तो एक्स की वैल्यू ही चाहिए थी ना, हमने भी तो यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारे पास log बेस में 5 है 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यही बिल्कुल चीज़, ये इतनी चीज़ जो है जो मैंने लिखी है, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे log में क्वेश्चन दे दिया गया, हमने क्या करना है, इसको बेस में लेके आना है। यहाँ लोगारिथमिक फॉर्म के मुताबिक ये जो 5 है यहाँ पे एज अ बी वर्क कर रहा है, 1 एज अ एक्स है और एक्स एज अ वाई वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, जो हमारे पास बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स है। बी की पावर मतलब 5 की पावर वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो हम लोग अब 1 की पावर तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम लोग 5 की पावर एक्स एज इट इज़ लिख के ना, तो 1 की पावर हमारे पास कोई भी नहीं दी हुई, हम लोग खुद से सपोज कर लेंगे कि हमारे पास 1 की पावर 0 है, क्योंकि 1 की पावर 0 1 होती है। तो अब हमारे पास क्या होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे 1 की पावर 0 नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास यहाँ आएगा 5 की पावर 0। क्यों हमने ये 5 की पावर 0 लिया है, जिस तरह हमारे पास 10 की पावर 0 1 होता है ना, इसी तरह कोई भी हमारे पास अगर, जैसे हमारे पास 1 दिया हुआ है, हमें नहीं पता अब हम लोग 1 किसके बराबर लें कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 5 है ना, इसकी बेस में 5 है, तो इस दूसरी साइड पे भी क्योंकि 1 था, हमारे पास कोई इक्वेलिटी नहीं बन रही थी, तो हमने क्या किया, हमने 5 बेस में 5 था, हमने इस साइड पे भी 5 की पावर 0 ले ली, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो ना तो वो इक्वल 1 होती है। इस वजह से हमने यहाँ 5 बेस था, हमने इस साइड पे भी 5 ही बेस रखी और इसकी पावर 0 ले ली, तो 5 की पावर 0 1 होती है। अब देखो हमारे पास दोनों की बेस सेम हो गई हैं, अगर पावर्स सेम हो जाएँ तो हम लोगों ने नहीं लिखते, तो एक्स की वैल्यू आ गई इस तरह हमारे पास। अब हमारे पास बेस सेम हो गई हैं तो हम नहीं लिखेंगे, अब पावर्स वाली हम लोग, अब पावर्स जो है ना वही हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स का आंसर है, जो कि एक्स हमारे पास 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसी तरह हम लोग पार्ट 3 करते हैं। तो हमारे पास जो है ना थर्ड वाला पार्ट है, वो है log एक्स बेस में है 8 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने पता है कि हमने ये हमारे पास एक लोगारिथमिक फॉर्म है जिसके मुताबिक ये हमारे पास b है। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास जो है एज अ वाई वर्क करता है, जो लोगारिथमिक जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्म में ले के जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो हमारे पास ये होती है जनरल फॉर्म एक्सपोनेंशियल, ये की ये होती है b की पावर y इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ पे b क्या है, x
तो हम लोग लिखेंगे x, b यहाँ पे हमारे पास x है, अब y हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे इक्वल टू x हमारे पास क्या है 8, राइट। अब हमने क्या करना है, अब देखो कि हमारे पास क्या है, ये x की पावर भी 1 है और 8 की पावर भी हमारे पास 1 है। 8 की पावर 1 हो तो हमारे पास 8 ही आता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास पावर्स सेम हो गई हैं, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लोग में हमारे पास है बेस हमारे पास 10 है और यहाँ x इक्वल टू है हमारे पास -3, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये इसी तरह ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है, ये हमारे पास है लोग की जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास b है, ये 10 जो है हमारे पास एज अ b वर्क करता है और ये हमारे पास x ही है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमने जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने लोगारिथमिक, ये हमारे पास लोग में क्वेश्चन है ना, तो हमने उसको पहले एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो b की पावर y, अब b यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 की पावर y क्या है हमारे पास -3 इक्वल टू x हमारे पास यहाँ पे x ही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आंसर क्या आता है। अब 10 की पावर -3 है, मतलब ये पावर जो है ना वो -10 की पावर -3 है, पावर माइनस में है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसकी पावर को पॉजिटिव कर लें। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने 10 की पावर -3 थी, हमने उसको बटे में लिख लिया 1/10 की फॉर्म में, तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो गई इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब 10 की पावर 3 हमारे पास क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1000, तो यही हमारे पास x की वैल्यू है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें मिल गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर हमारे पास 5 क्या है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास लोग, बेस में हमारे पास है 4x इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं, हमारे पास क्या है आंसर, हमारे पास इसका ये है, सोल्व करेंगे। ये हमारे पास b है, 4 जो है ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास एज अ y वर्क कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b की पावर y इक्वल टू x, हमने इसको इस लोगारिथमिक फॉर्म को इसमें चेंज करना है। अब b हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 की पावर y यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/2 इक्वल टू x, हमारे पास यहाँ क्या है x ही है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 4, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे क्या हम लोग 3/2 को लिख सकते हैं 1/2, और ये जो 3 है ये हम लोग बाहर लिख देंगे, 4 की पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू x। अब क्या करेंगे 4 की पावर कितनी है, ये वाला 3 हमने बाहर लिख दिया है और 1/2 हमने 4 की पावर में लिख दिया है। अब 4 की पावर है 1/2, ठीक है। तो 4 क्या होता है हमारे पास, 4 हमारे पास क्या, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 ही होता है, मतलब 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाए ना तो 4 आता है। 2 की पावर हमने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और ये जो 1/2 है ना इस पावर के साथ ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऑलरेडी पावर में था ना, तो हमने 4 की भी पावर बना ली 2 की पावर 2, और ये वाली जो पावर में था 4 की 1/2 आ गया। इस तरह ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया और ये 3 जो है ऑलरेडी जो हमारे पास बाहर है वो बाहर आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया, तो पीछे क्या बचा 2 की पावर 3 इक्वल टू x, ठीक है। हमने क्या किया, मैं अगेन आपको अगेन कर देती हूँ रिवाइज आपको। 4 क्या है हमारे पास, 4 हमने एज इट इज़ लिख लिया, 3/2 हमारे पास पावर थी, उस पावर को हमने ब्रेक किया, 1/2 अंदर लिख लिया और 3 बाहर में लिख दिया ब्रैकेट क्लोज करके। अब हमने 4 को भी लिख दिया 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई करवा दिया इस पावर के साथ। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली पावर जो है 3 बाहर एज इट इज़ आ जाएगी। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, मतलब हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 4 4 2 8, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 6 वो है log 2 और 10 24 इज इक्वल टू x। अब हमने ना इसको लेके जाना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
तो ये हमारे पास एज अ लोगार्थमिक फॉर्म में 2 जो एज अ बी है हमारे पास, ये हमारे पास एज अ एक्स वर्क करेगा और एक्स एज अ वाई वर्क करेगा। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स, तो 2 की पावर वाई क्या है एक्स इक्वल आ जाएगा 1024। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 2 की पावर x आ गई। अब 1024 को हम लोग क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि 1024 जो है ना ये भी इसकी भी कुछ 2 की पावर बन जाए, ताकि बेस जो है ना ये 2 बेस है ना, तो इसकी भी कुछ बेस 2 बन जाए। तो हम लोग 1024 को ना हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, और इस तरह इधर लिख लेते हैं हम। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास कितने 2 बन गए, सॉरी यहाँ पे भी 2 आना है। कितने हमारे पास 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स हमारे पास 2 आ गए। तो 2 की पावर 10 हमारे पास क्या होती है 1024। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एक साइड पे हमारे पास था 2 की पावर x और दूसरी 1024 था जो हमारे पास 2 की पावर 10 बनी है। अब दोनों बेस सेम हो गई हैं 2 और 2, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। तो हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, हमारे पास आ गई। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारे पास आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, अवेलेबल है। अल्लाह हाफ़िज़।